गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर। क्लास 12 एग्रीकल्चर हमारा टॉपिक चल रहा है बीड्स। ठीक है, क्लियर। हमने जो कल क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था खरपतवारों का विस्तार, के खरपतवार फैलते कैसे हैं। तो हमने खरपतवारों के विस्तार में पहले नंबर पर पढ़ा था क्या, वायु के द्वारा खरपतवारों का विस्तार। तो वायु के द्वारा खरपतवारों का विस्तार किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं कि कुछ खरपतवारों के बीज या वानस्पतिक भाग इतने हल्के होते हैं कि वो वायु के द्वारा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। वायु के द्वारा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो खरपतवार क्या वृद्धि कर लेते हैं। जैसे हैं अपने बीज है जो इतने हल्के होते हैं खरपतवार के, जो अपन ने ऐसे डाल दे तो वो वायु चलेगी, तो वायु के द्वारा वो वहां से उड़कर जो अपना दूसरा खेत है, नया खेत में, तो वहां पर वो खरपतवार के बीज पहुंच जाते हैं और वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ा हमने जल के द्वारा। जल के द्वारा किस तरीके से कि जलीय खरपतवार, जो जलीय खरपतवार होते हैं वो पानी के वेग से, जलीय खरपतवार होते हैं वो पानी के वेग से एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर आता है पशुओं व चिड़ियों द्वारा। अब पशुओं व चिड़ियों द्वारा हमने खूब विस्तार से पढ़ा था कि पशु क्या करते हैं भाई, चारा चल लेते हैं। उस चारे के संग में क्या खरपतवार का जो बीज है वो भी पशु क्या चल लेता है। तो खरपतवार के बीजों का पशु चल लेता है चारे के रूप में। फिर क्या होता है, पशु क्या करता है, खाद, गोबर। तो गोबर की क्या बनाई जाती है, खाद। उस खाद का उपयोग हम कहां करते हैं, खेत में। तो खरपतवार के बीज ऐसे कैसे रहेंगे, तो खेत में पहुंचकर वो खाद के द्वारा क्या करते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है मानव के द्वारा। अब मानव के द्वारा खरपतवार किस तरीके से करते हैं कि मानव की लापरवाही के कारण, जो किसान है उसकी लापरवाही के कारण किसान क्या करता है, कृषि यंत्रों की सफाई नहीं करता है। वो उस तरह मापे जैसे इस खेत में की जुताई, तो उसी यंत्र को बिना सफाई के दूसरे खेत में चला देता है, जुताई कर देता है। जिससे क्या होता है कि जो उस खेत में, जो खरपतवार वाले खेत में उसने की जुताई, उससे क्या करते हैं, जो खरपतवार के वानस्पतिक भाग है वो क्या करते हैं, कृषि यंत्रों के लगे रह जाते हैं। और कृषि यंत्रों के लगे रहते हैं जिससे क्या होता है, वो नए खेत में जुताई करता है। तो उससे क्या होता है भाई कि जो खरपतवार है, जो कृषि यंत्र के लिपटे हुए हैं, वो नए खेत तक पहुंच जाते हैं और उस खेत में वृद्धि कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ा हमने खाद। तो खाद देखो पशुओं से ही संबंधित है, खाद है जो पशुओं से संबंधित है, आप सबको पता है खाद पशुओं से संबंधित है। बिना सड़ी हुई खाद का प्रयोग करते हैं। बिना सड़ी हुई खाद में क्या, जो खरपतवार के बीज मिले हुए हैं तो वो ऐसे कैसे रह जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो उस खाद का प्रयोग हम क्या जो खेत में करते हैं, तो उसमें क्या जो खरपतवार होते हैं वो क्या वृद्धि कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है भाई अपना टॉपिक खरपतवारों का गुणन, कि खरपतवारों का गुणन किस तरह होता है। भाई खरपतवारों का गुणन किस तरीके से होता है, तो हम देखते हैं खरपतवारों का गुणन क्या दो प्रकार से होता है। खरपतवारों का गुणन क्या दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे, एक तो खरपतवारों का गुणन क्या बीज के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा किससे होता है, वानस्पतिक भागों से होता है।
वानस्पतिक भागों के द्वारा होता है भाई, वानस्पतिक भागों के द्वारा होता है। ठीक है, खरपतवारों का गणन बीज के द्वारा किस तरीके से होते हैं? अनेक एक द्विवर्षीय खरपतवार जीवन चक्र में वानस्पतिक वृद्धि को प्रजननीय प्रावस्था में जाकर बीज का निर्माण करते हैं। यह बीजोत्पादन अल्प से लेकर प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है बीज के द्वारा? जो खरपतवार है बहुत से बीज पहले वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, फिर बीज उत्पादन करते हैं। जब ये बीज है, ये क्या करता है? पहले वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, फिर बीज उत्पन्न करते हैं। तो खरपतवार से उसी खेत में बीजों के द्वारा भी क्या गुणन करते हैं, ठीक है, वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट आता है वानस्पतिक भागों के द्वारा। अब वानस्पतिक भागों के द्वारा कैसे? जड़ है, तना है, पत्ती है, इनके द्वारा क्या करता है? वानस्पतिक वृद्धि करता है। एक तरह से जो वानस्पतिक जो होते हैं भाग, इनके द्वारा जो प्रजनन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम कायिक जनन बोल सकते हैं। एक तरह से ये क्या हो रहा है? कायिक जनन हो रहा है। क्लियर? अब वानस्पतिक भागों के द्वारा कैसे? जैसे पहले नंबर पर आती है प्रकंद व जड़ स्कंद। ठीक है, क्या आता है वानस्पतिक में? पहले पे प्रकंद व जड़ स्कंद। ठीक है, इनके द्वारा होता है जो भूमि के अंदर, प्रकंद किसे बोलते हैं? कंद जो भूमि के अंदर हो। ठीक है, जड़ स्कंद। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आता है ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी। क्लियर? तीसरे नंबर पर आता है कौन सा? अंतः भूस्तारी। अंतः भूस्तारी। क्लियर? चौथे नंबर पर आता है क्या? भूस्तारिका। चौथे नंबर पर आता है भूस्तारिका। क्लियर? पांचवें नंबर पर क्या आता है? ये वानस्पतिक भाग है कि जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं? इन वानस्पतिक भागों के द्वारा क्या करते हैं? गुणन करते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पर क्या आता है? कंद। छठे पर आता है सलकंद। क्या आता है? सलकंद। सातवें नंबर पर जड़। सातवें नंबर पर क्या आती है भाई? जड़। जो खरपतवार होते हैं ये इसमें सब आगे जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा क्या करता है? पहले नंबर पर आता है प्रकंद व जड़ स्कंद। दूसरे पर आता है ऊपरी भूस्तारी। तीसरे पर आता है अंतः भूस्तारी। चौथे पर आता है भूस्तारी का। पांचवें पर आता है कंद। छठे पर आता है सलकंद और सातवें पर आता है जड़। इनके द्वारा क्या करता है? खरपतवार वानस्पतिक वृद्धि करता है। क्लियर? अमरवेल का गुणन, जो अमरवेल नामक जो खरपतवार होती है, ठीक है, अमरवेल का गुणन किस तरीके से होता है? तार के समान होता है भाई, तार के समान तने से होता है। और गाजर घास का गुणन पुष्प कलिकाओं द्वारा होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत क्या क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ बीड कंट्रोल, कि बीड कंट्रोल के जो खरपतवार है उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं। क्लियर?
सिद्धांत में नियंत्रण क्या है, फिर हम पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण की विधियां, जो खरपतवार नियंत्रण करने की कौन कौन सी विधियां होती है। अब हमारा टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, ठीक है, बोले तो प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल, ठीक है। अब देखो खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत क्या क्या है। इसमें क्या करते हैं भाई, खरपतवारों को पहले क्या करते हैं, जो यांत्रिक विधियां होती है उनके द्वारा नियंत्रण करना। इसमें बताया जाता है खरपतवारों को नियंत्रण किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले आता है खरपतवारों की प्रकृति। पहले नंबर पर क्या आता है भाई, खरपतवारों की प्रकृति। पहले क्या आता है, खरपतवारों की प्रकृति। क्लियर। अब खरपतवारों की प्रकृति में क्या होता है, रेगिस्तानी खरपतवारों की रोकथाम के लिए यदि खेत में पानी भर दे, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो खरपतवार उगते हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो खरपतवार उगते हैं, रेगिस्तान किसे कहा है, बीकानेर, जैसलमेर को, इन इलाकों को क्या कहा जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र। और रेगिस्तानी क्षेत्र में जो खरपतवार उगते हैं उनके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, खेत में पानी भर देना चाहिए। देखो जहां पर खरपतवार अधिक है इस खेत में, ठीक है, और इसमें क्या करना चाहिए, ये मानो अपने खरपतवार के पौधे उग रहे हैं, तो इसमें क्या कर देना चाहिए, पानी भर देना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब पानी भरने से क्या जो खरपतवार है वो क्या नष्ट हो जाते हैं। और जलमग्न भूमियों पे, अब देखो जिसमें जलमग्न भूमि है, मतलब नमी अच्छी है भूमि में और ये जलमग्न है अच्छी तरीके से, अब इसमें खरपतवार उग रहे हैं, मानो भूमि अपने ये खेत है, इसमें पानी भी भरा हुआ है, जलमग्न भूमि है, अब इसमें खरपतवार उग रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, देखो इसके लिए ये करना चाहिए कि जो ये है ना भूमि, इसको क्या सूखा छोड़ देना चाहिए, इसको सूखा छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए, इसको सूखा छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। क्यों, खरपतवारों को पानी नहीं मिल पाएगा, तो पानी नहीं मिल पाएगा, इनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। क्लियर। मानो अगर या एक तरह से ऐसे समझो इसको, खरपतवारों की प्रकृति में, ठीक है, ये सूखी सहन करने वाली भूमि है, क्लियर। रेगिस्तानी क्षेत्र की भूमि सूखा सहन करती है, ठीक है, सूखी होती है, वहां पानी की उपलब्धता कम होती है, क्लियर। तो वहां पे क्या होता है भाई, अगर मानो उस खेत में खरपतवार उगते हैं, अगर उस खेत में खरपतवार उगते हैं तो उस खेत में क्या करना चाहिए, पानी भर देना चाहिए। पानी भर देने से क्या होता है भाई, जो खरपतवार उग रहे हैं ना उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, क्लियर। अब बात आती है जलमग्न भूमियों की। अपने इधर साइड क्या होता है, जलमग्न भूमियां है, पानी की कोई कमी नहीं है, जिस क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है जलमग्न भूमि है अच्छी तरीके से, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, इस खेत को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। अगर मानो खेत में पानी भरा हुआ है तो उसमें क्या जल निकास की नालियां बना देनी चाहिए, ताकि क्या जल निकल सके, क्लियर, जिससे क्या खरपतवार नष्ट हो जाना चाहिए। अब देखो मेन बात आती है, अपन आगे पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 के अंतर्गत जो अपने बीड्स हैं
उनसे क्या कर सकते हैं, हम हरी खाद बना सकते हैं। हरी खाद देखो, अपने ये रेगिस्तानी भूमि में हम क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं ना खेत में खरपतवार हो, तो पानी भरकर 2-3 सप्ताह बाद खेत की 3-4 जुताई कर देते हैं, तो उससे क्या हरी खाद प्राप्त हो जाती है। क्लियर? कि उससे क्या खरपतवार सड़न उत्पन्न करते हैं, उससे क्या हमारी हरी खाद तैयार हो जाती है। क्लियर? खरपतवारों की प्रकृति। नेक्स्ट आती है हमारी कौन से, खरपतवारों के जीवन चक्र। क्या आता है भाई, खरपतवारों के जीवन चक्र। क्या आता है, खरपतवारों के जीवन चक्र। अब देखो खरपतवारों के जीवन चक्र में क्या होता है भाई, एक वर्षीय खरपतवारों को फूल आने या बीज बनने से पहले ही नष्ट करना रोकथाम में सहायक रहेगा, अर्थात अंकुरण से होते ही खेत में जुताई कर देने से जड़ें भूमि में पुनः स्थापित नहीं हो पाती है। खरपतवारों के जीवन चक्र में क्या होता है भाई, देखो एक वर्षीय खरपतवार, उनमें क्या फूल आने से पहले ही इनको क्या नष्ट कर देना चाहिए, जुताई कर देनी चाहिए, जिससे क्या अंकुरण नहीं हो पाए। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आता है सुषुप्त अवस्था के ज्ञान। तीसरा कौन सा आता है, सुषुप्त अवस्था का ज्ञान। अब भाई सुषुप्त अवस्था का ज्ञान होना चाहिए भाई। कुछ खरपतवारों के बीजों की क्या सुषुप्त अवस्था क्या लंबे समय तक की होती है, तो क्या उसको उसी टाइम पे नष्ट कर देना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आती है खरपतवारों की सहनशीलता। नेक्स्ट टॉपिक आता है खरपतवारों की सहनशीलता। खरपतवारों की सहनशीलता। अब देखो बात आती है, पहला पढ़ रहे हैं हम कौन से खरपतवार के सिद्धांत, कि बीड्स के क्या क्या सिद्धांत है। तो पहला पढ़ा हमने खरपतवारों की प्रकृति। खरपतवारों की प्रकृति में क्या पढ़ा, यदि जो मानव रेगिस्तानी क्षेत्र की भूमि है तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर खरपतवार के पौधे उग रहे हैं तो क्या करना चाहिए, भूमि में पानी भर देना चाहिए खेत में, जिससे क्या खरपतवार की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और खरपतवार क्या नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? अगर जलमग्न भूमि है, जलमग्न भूमियों में खरपतवार उग रहे हैं तो उसके लिए क्या खेत को सूखा छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए, जिससे क्या खरपतवारों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और क्या होता है, जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं। हमने दूसरा पढ़ा खरपतवारों के जीवन चक्र। देखो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। तो क्लियर? हमने पढ़ा था, तो खरपतवारों का जीवन चक्र जब चलता है ना, उसी टाइम खरपतवारों को क्या नष्ट कर देना चाहिए। जब जब खरपतवार उगे, फूल आने से पहले ही उसमें नष्ट कर दे तो क्या खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है खरपतवारों की सहनशीलता। हमने पढ़ा था सुषुप्त अवस्था का ज्ञान। कुछ खरपतवार होते हैं उनमें क्या होता है, सुषुप्त अवस्था जो होती है लंबी अवधि तक होती है, तो उनको क्या उनकी सुषुप्त अवस्था में ही क्या नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा खरपतवारों की सहनशीलता। कि भाई खरपतवारों के क्या है, क्या सहनशीलता। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार 2 फोल्डिंग के प्रयोग से नष्ट हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना पत्तियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। क्लियर? पढ़ा था। तो पत्तियों के आधार पर खरपतवारों को कितने भागों में बांटा गया था भाई, 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, एक तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, एक होते थे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है किस पे, 2 फोल्डिंग का चौड़ी पत्ती वाले पे। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते थे, बथुआ, जंगली चौलाई, ये कौन से होते थे भाई, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते थे। अब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 2 फोल्डिंग का। जो जेट में क्वेश्चन होता है, जेट में क्वेश्चन आता है
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? उसमें ऑप्शन आते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है? 2,4-D। क्लियर? और सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट नहीं होते, ये 2,4-D होते हैं ना, इनसे क्या सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार नष्ट नहीं होते हैं। कौन से खरपतवार नष्ट होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट होते हैं। इसलिए शाकनाशी रसायन का प्रयोग दलानी, पिलानी आदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में नहीं किया जाता। क्लियर? ओके, हमने देखो क्या पढ़ा शुरुआत में? खरपतवारों का गुणन। खरपतवारों का गुणन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है बीज, दूसरा कौन सा? वानस्पतिक भागों के द्वारा। क्लियर? क्लियर किया? हमने नेक्स्ट पढ़ा खरपतवारों के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बीड कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत क्या क्या है? पहला पढ़ा हमने खरपतवारों की प्रकृति। दूसरे नंबर पर पढ़ा था हमने खरपतवारों का जीवन चक्र। तीसरे नंबर पर क्या पढ़ा था हमने? सुसुप्त अवस्था का ज्ञान। चौथे नंबर पर क्या पढ़ा हमने? खरपतवारों की सहनशीलता। क्लियर? आज के लिए इतना ही। हम पढ़ेंगे कल जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कि जनन विधियां से खरपतवारों को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। ओके, बाय।